बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के मुबारक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुकम्मल वाक़ये के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 1000 साल तक उनकी औलादें खूब पली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल गए थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। ना सिर्फ उनकी इबादतगाहें बुतों से भरी पड़ी थी बल्कि हर घर में बुत रखे गए थे। इब्लीस ने बनी नूह इंसान को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर दिया था। लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला चुके थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी वफ़ात हुए कई बरस गुजर चुके थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस कौम में से ही एक नेक शख्स को नबी बनाकर इस कौम की तरफ भेजा। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम लिमक था और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस की औलाद में से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले नबी थे जिन्होंने अपनी कौम को तबलीग की। आप पर किताबें नाजिल हुई और सबसे पहले अज़ाब आप अलैहिस्सलाम की कौम पर नाजिल हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुल्क इराक़ के गिरदनवा में आबाद थे। आपने इन्हें अल्लाह ताला की वादानियत और इबादत की तरफ दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मैं तुम लोगों को खोल खोल कर डर सुनाने और पैगाम पहुंचाने आया हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। अगर तुम इसी तरह कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त अज़ाब में मुब्तला ना हो जाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इस तबलीग के जवाब में आप अलैहिस्सलाम को झूठा करार दिया और आपकी दावत का इनकार कर दिया। नेज़ धमकी दी कि अगर तुम अपनी नसीहत और दावत से बाज ना आए तो हम पत्थर से तुम्हें मार मार कर कत्ल कर देंगे। इस ज़माने में लोगों की उम्र काफ़ी लंबी हुआ करती थी, लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी बहुत लंबी उम्र पाई थी। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक तबलीग की और बेइंतहा कोशिश की कि वो लाशरीक माबूद पर ईमान ला कर शिर्क से तौबा कर ले, मगर उन पर कोई असर ना हुआ। इस कौम में चंद गरीब लोग थे जो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, जिनकी तादाद 70 या 80 थी। जब दर्स तौहीद देते देते मुद्दतें गुजर गई, उन पर कोई असर नहीं हुआ तो उनकी मुखालफत और दुश्मनी में इजाफा होता गया। अल्लाह ताला ने अपने नबी के इत्मीनान के लिए उनकी तरफ वही नाजिल फरमाई कि जिनकी किस्मत में दौलत ईमान थी वो ईमान ले आए, इनके अलावा और कोई भी ईमान लाने वाला नहीं, इसलिए आप उनके लिए गमज़दा ना हों। अब मोहलत की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, उनकी तबाही का मुकर्ररा वक्त आ पहुँचा है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ। इन्हें एक अजीम सैलाब से हलाक करना मुकद्दर हो चुका था, इसलिए पहले ही अपने नबी को अल्लाह ताला ने कश्ती बनाने का हुक्म दे दिया था। हुक्म मिलते ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने के लिए कमर बस्ता हुए। आपने लकड़ियाँ जमा करनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को लकड़ियाँ काट कर तख्ता बनाने का इल्म व हुनर से नवाजा था, लिहाजा आपने उन लकड़ियों को काट कर तख्ता बनाना शुरू कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम और इस कौम के सरदारों ने आप अलैहिस्सलाम को लकड़ियाँ काटते देखा तो आपका मजाक उड़ाने लगे। क्या तुम नबूवत छोड़कर बढ़ई बन गए हो जो तुम कश्ती बना रहे हो? क्या ये ज़मीन पर चलेगी? यहाँ तो ना कोई दरिया है ना समंदर है। गर्ज तरह तरह से आपका मजाक उड़ाते, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और इसके जवाब में यही फरमाते कि नाफरमानो, आज तो तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन अल्लाह का अज़ाब तूफ़ानी शक्ल में आएगा तो फिर तुम लोगों को हकीकत का पता चलेगा, मगर अफसोस तुम्हारी कोई माफ़ी कबूल नहीं होगी। जब अज़ाब इलाही का वक्त करीब आया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा इसमें रख लो और जो लोग ईमान लाए इन्हें भी इसमें सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सबको सवार कर लिया और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो गए। आखिरकार तूफ़ान के आसार ज़ाहिर होने लगे और देखते ही देखते ज़मीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा। आसमान से क़यामत ख़ेज़ बारिश हर शे को बहाने के दरपे थी, गोया क़यामत का मंजर था। कश्ती तूफ़ान के पहाड़ जैसी ऊंची लहरों के ऊपर तैर रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे किनान को देखा जो एक ऊंचे मकाम पर था। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रहें। उसने कहा कि अब्बा मेरी फ़िक्र ना करो, मैं अभी सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया हूँ और पानी से बच जाऊँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज कहर इलाही से कोई नहीं बच सकता।
इस असना में उन दोनों के दरमियान पानी की एक बड़ी लहर हायल हुई और वो इसमें गर्क हो गया। तूफ़ान नूह में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थी कि इन्होंने रोए ज़मीन के तमाम पहाड़ों को भी छुपा लिया था और ज़मीन पर कोई चीज़ ज़िंदा सलामत ना थी। सब कुछ नीज़ तो नाबूद हो चुका था, सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी जो अल्लाह के हुक्म से पानी के बुलंद व बाला खौफनाक मौजों में तैरती फिर रही थी। रिवायत के मुताबिक इस कश्ती में 80 अफराद थे और हर एक के साथ उनका कुनबा भी था और ये लोग कश्ती में तकरीबन 150 दिन तक रहे। इसके बाद इसका रुख जबल जोदी की तरफ मोड़ दिया गया जहाँ वो कश्ती ठहर गई। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की खबर लेने के लिए एक कौवे को भेजा। कौवे ने ज़मीन पर मुर्दार देखे तो उन पर झपट पड़ा और ताख़ीर की। इस वजह से आप अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा। कबूतर एक जैतून के पत्ते को ले आया, इसके पाँव कीचड़ से लदे हुए थे, जिसे देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि ज़मीन खुश्क हो चुकी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जोधी पहाड़ से ज़मीन पर उतर आए और एक बस्ती की तामीर की जिसका नाम समानीन रखा और फिर यहाँ से नस्ल इंसानी की दोबारा शुरुआत हुई। प्यारे दोस्तों, यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान और चीन के कदीम मजहबी किताबों में ऐसी रिवायात तसलसल के साथ बयान की जाती है जिनमें एक अजीम सैलाब का जिक्र है। ज़्यादातर मजहबी किताबों में एक कश्ती का भी जिक्र मिलता है जिसके ज़रिए बच जाने वालों ने नस्ल इंसानी को बाकी रखा। कुरान करीम में इरशाद है कि ऐ नूह कश्ती से उतरो हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ वालों पर रहेगी, और दूसरी जुमात है कि हम इन्हें दुनिया में फ़ायदा देंगे और फिर इन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। प्यारे दोस्तों, बेशक ये दुनिया तूफ़ान है, शैतान भटकाने वाला है और अनबिया कराम अलैहिस्सलाम कश्ती नूह है। जिसने इनकी पैरवी छोड़ दी वो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह हलाक हुआ, जबकि इस तूफ़ान से महफूज वही हुए जो कश्ती नूह में सवार हुए। सूरह अल-साफ़ात आयत नंबर 75 था 77 में इसी तरफ इशारा है। और हमें नूह ने पुकारा तो देखो हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं, हमने इसे और इसके फरमाबरदारों को इस ज़बरदस्त अज़ाब से महफूज रखा, इसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला दीगर उम्मम और रसूलों के मुतालिक कलाम करते हुए फरमाते हैं, ए उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ चढ़ा लिया था, वो हमारा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, याम और याफिज़। साम की नस्ल ज़्यादातर सफ़ेद रंगत की थी और बहुत कम लोग उनमें सियाह फाम थे, हत्ता कि कुछ उनमें गंदमी थे। याम की औलाद की अक्सरियत सियाह फाम थी, उनमें बहुत कम लोग सफ़ेद रंगत के थे, और याफिज़ की औलाद सुर्खी माइल रंग की थी। अरब और बनी इसराइल साम की औलाद हैं, तमाम होज याम की औलाद हैं। तुर्क और मशरक़ी एशिया के लोग याफिज़ की औलाद हैं। तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों में 350 साल तक ज़िंदा रहे और वो अल्लाह के कुल अब्दन शकूरन के मिस्ताक रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए। कुछ रिवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा में दफनाया गया, जबकि बाज़ रिवायत में आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक लबनान में है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में हमें अपनी कीमती राय से भी आगाह करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन।